हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम रिटायरमेंट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2006 में जो सम आया था वो करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेटा जी मैं ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस के लिए भेज चुका हूं और आपने होप यू कर भी लिया होगा। अब मैं ये वीडियो जो आपको भेज रहा हूँ उससे आप अपनी मिस्टेक्स को चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है और आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। आप उन मिस्टेक्स को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसमें वो मिस्टेक ना करें जो आपने इस क्वेश्चन में की थी। तो चलिए बेटा जी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटा जी 2006 बोर्ड एग्जाम का है। पीक्यू और तीन पार्टनर्स है बेटा जी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 433 दिया हुआ है। ये बेटा जी लाइबिलिटी दी हुई है, ये एसेट दी हुई है। क्यू बंदा जो है रिटायर हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 कम हो गई है। डेटर में बेटा जी प्रोविजन करना है। रेंट आउटस्टैंडिंग है। गुडविल वैल्यूड है बेटा जी, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको हम 15,000 बैंक के थ्रू देंगे, बाकी का बैलेंस उसके लोन में डालेंगे। बेटा जी सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं क्रेडिटर की, तो बेटा जी मुझको क्रेडिटर दिए हुए हैं, कितने रुपए के दिए हुए हैं, 75,000 के। बेटा जी इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको मैं एज इट इज बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ 75,000। और इसके अलावा बेटा जी मुझे बैलेंस दिए हैं तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा जी टू बाई का शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है बेटा जी। तो 85,000 रुपीज का बैलेंस हो गया। उसके बाद बेटा जी 50,000 का बैलेंस हो गया। इसके नेक्स्ट बेटा जी मेरे पास 66,000 का बैलेंस हो गया। तीनों के बैलेंस बेटा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दिए। ऐसे ही जो बैंक का बैलेंस है बेटा जी वो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दिया मैंने। कितने रुपए का दिया हुआ है बेटा जी, 20,000 रुपीज का बेटा जी वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी डेटर दिए हुए हैं। अब आपको डेटर देख लीजिए कितने दिए हैं, शायद इस पे प्रोविजन भी बनाना है बेटा जी। तो मैंने यहाँ पे 46K लिख लिया है बेटा जी माइनस करने के लिए। और मेरे पास 2K यानी 2,000 का प्रोविजन बनाना है बेटा जी। तो मेरे पास बचेगा 44,000 रुपीज बेटा जी। और जो 2,000 रुपए का बेटा जी मैंने डेटर पे प्रोविजन बनाया है मैं उसको नाम दूंगा बेटा जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, DD। जी बेटा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया बेटा जी। 2,000 रुपए का मैंने डेटर पे प्रोविजन बना दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी स्टॉक दिए 60,000 के, बट स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो बेटा जी स्टॉक को तो एज इट इज लिख लेते हैं, 66,000 लिख लिया बेटा जी। सॉरी 60,000 है बेटा। उसके नेक्स्ट बेटा बिल्डिंग दिया हुआ है मेरे को। बिल्डिंग दिया हुआ है बेटा जी 1,00,000 रुपए का। और उसमें 10,000 रुपए बेटा जी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो 90,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और बेटा जी जितना लॉस हो रहा है बेटा जी बिल्डिंग का वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। 10,000 रुपए का बेटा जी मुझको लॉस हो रहा है। जी बेटा लिख दिया 10,000 का लॉस। उसके बाद बेटा जी P&L है। आप जानते हो एसेट साइड में अगर हमको कोई P&L दिया होता है तो बेटा जी ये लॉस होता है। तो बेटा जी P&L करके लॉस कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए का। अगर बेटा जी मैं बांटूंगा इसको 433 के रेशो में तो बेटा जी इसके हिस्से में 20,000 आएगा, इसके हिस्से में 15,000 आएगा और इसके हिस्से में 15,000 आएगा। मैंने तीनों में बेटा जी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड बेटा जी रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा जी एक बार लाइबिलिटी में, आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है जो पैसा मुझे रेंट का भी देना है। और जो चीज देना है बेटा जी वो तो मेरा लाइबिलिटी है। और बेटा जी मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या है, लॉस है। तो बेटा जी आउटस्टैंडिंग रेंट को मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। कितने रुपए का दिया है सर, 8,000 रुपए का दिया है। जी बेटा। अब हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 बेटा गुडविल का पॉइंट दिया है। और जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको मैं 15,000 रुपए कैश में देने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा रिवेल्युएशन की कोई और एडजस्टमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है तो मैं रिवेल्युएशन लॉस लिख लेता हूँ बेटा जी। रिवेल्युएशन लॉस आ गया 20,000 रुपए का। टोटल बेटा जी, सर टोटल बराबर हम कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा जी, मुझे तो बस 10 सेकेंड्स लगेंगे और कर दिया मैंने। और लॉस को बेटा जी बांट भी देता हूँ। रिवेल्युएशन लॉस बेटा जी अगर बांटेंगे तो कितना आएगा सर, 8,000 रुपये आएगा। जी बेटा। और सर 6,000 आएगा। और बेटा सर 6,000 आएगा। जी बेटा आप लोगों की कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है बेटा। अगर आप ये कैलकुलेशन रखते हो एग्जाम में तो डेफिनेटली आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और इनफैक्ट 10 या 15 मिनट पहले भी हो जाएगा। तो उतना टाइम आप क्या करेंगे, आप अपनी चीजों को चेक कर पाएंगे। गुडविल का पॉइंट दिया बेटा जी, आइए आप रेशियो याद कर लीजिए। ओल्ड रेशियो दिया बेटा 433 और क्यों रिटायर हुआ है बेटा जी यहाँ पर देखिए।
यहाँ पर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बेटा जी, सो दैट कि आपको अगर वीडियो में देख रहे हैं तो इसका फोन साइज थोड़ा बड़ा नजर आ जाए। बेटा जी पी क्यू आर का जो ओल्ड रेशियो है 4:3 दिया हुआ है, डिनोमिनेशन बेटा जी इसका 10 दिया है, और क्यू चला गया है बेटा जी। तो जो पी का ओल्ड रेशियो बेटा वो मैंने न्यू मान लिया, जो आर का बेटा ओल्ड रेशियो मैंने न्यू रेशियो मान लिया, डिनोमिनेशन हो गया 7, नीचे डिनोमिनेशन 10 है, ऊपर डिनोमिनेशन 7 है, तो बेटा डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए ऊपर 10 और नीचे 7 ले लिया। तो 10 से इंटू करूंगा तो बेटा 40 हो गया, 10 के इंटू 3 में करूंगा बेटा 30 हो गया, 7 के इंटू 4 में करूंगा 28 हो गया, 7 के इंटू 3 में 21, 7 के इंटू 3 21। बेटा जी करेंगे तो 40, अब इसके हिस्से में आता है, पहले 28 आता था, 12 पार्ट का गेन हो गया। इसको बेटा जी यहाँ पर 21 पार्ट का सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको 9 पार्ट का गेन हो रहा है बेटा जी। यहाँ पर मैं 70 ले लेता हूँ बेटा जी, यहाँ पर 70 आएगा जहाँ पे 20 लिखा है। यहाँ पर हमेशा डिनोमिनेशन लेते हैं बेटा जी। अब क्या करेंगे बेटा, टोटल गुडविल है 1,40,000, 1,40,000 में 12 पार्ट का बी को गेन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना पैसा देगा। 1,40,000 को डिवाइड करेंगे 70 से इंटू 12 करेंगे तो बेटा जी पी कितने पैसे देगा, 24,000, और ऐसी आर कितने पैसे देगा, 18,000। आप जानते हैं जो बंदा रिटायर होता है, जब वो फर्म छोड़कर जाता है तो हम उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल, उसका जर्नलिज्म, जो भी उसका शेयर होता है वो उसे निकाल कर दे देते हैं। तो बेटा जी क्यू को उसकी रिटायरमेंट पे पी पैसे देगा 24,000 रुपए, और बेटा जी यहाँ पर आर पैसे देगा बेटा जी 18,000 रुपए। डन। आइए बेटा जी किसको पैसे मिलेंगे सर, पी को पैसे मिल, क्यू को पैसे मिलेंगे 24,000 रुपए तो एक मिलेंगे बेटा जी, और 18,000 रुपए उसको एक मिलेंगे बेटा जी। अब ये क्यू को पैसे कौन दे रहा है बेटा जी, पीस कैपिटल के नाम से बेटा जी ये पैसे देगा। इसके अलावा बेटा जी आर्स कैपिटल के नाम से ये पैसे देगा। तो कितने पैसे दे रहे हैं बेटा जी, 24,000, 18,000। तो बेटा क्यू को पैसा मिला है, उसको फायदा हुआ है इसलिए उसके क्रेडिट में लिखा है, पी को लॉस हो रहा है इसलिए बेटा जी पी के डेबिट में लिखने जा रहे हैं, और आर के डेबिट में लिख रहे हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो उनको लॉस हो रहा है। और नाम क्या लिखेंगे बेटा जी, क्यूज कैपिटल के नाम से लिख देंगे बेटा जी। लिख दिया बेटा जी मैंने। अब क्या करेंगे बेटा जी, जो बंदा रिटायर हुआ है पढ़िए, उसको हम कितने पैसे कैश में दे रहे हैं सर, हम उसको 15,000 रुपए चेक से दे रहे हैं। ओके बेटा जी, तो मैं यहाँ पे बैंक वर्ड लिख देता हूँ, 15,000 रुपए दे रहे हैं। जो पैसे मैं दे रहा हूँ बेटा जी उससे एक तरीके से पैसा जा रहा है। अब पैसा जा रहा है तो बेटा कैश अकाउंट के बाई में भी शो करूंगा। कितने रुपए दिए बेटा जी, क्यूज कैपिटल के नाम से लिख दूंगा, मैंने उसको पैसे दिए बेटा जी 15,000 रुपए, लो जी दे दिए। अब जो बैलेंस बचेगा क्यू का बेटा जी उसको क्या करेंगे सर, वो बैलेंस उसके लोन में डाल देते हैं। शाबाश बेटा जी, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं बेटा जी। ओके डन। चलिए बेटा जी अब क्या करें सर, बैलेंस निकालना पड़ेगा हमको क्यू का। 50,000, 50 में बेटा जी अगर मैं जोड़ूंगा 42, तो बेटा जी 50 में 42 जोड़ूंगा तो 92,000 सम हो गया इसका। 92 में से बेटा जी मैं उसको 15 और 15 30 तो पहले दे चुका। 92 में से बेटा जी 30 गए तो बचे 62, 62 में से 6 गए तो बेटा 56, 56,000 तो बेटा जी क्यू का बैलेंस बचा है, जो कि मैं क्यूज लोन के नाम से यहाँ लिख देता हूँ कि ये पैसा हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे। कितने रुपए सर, 56,000। जी बेटा। अब बेटा जी 85 है, 85 में से 10 जाएंगे तो बेटा जी कितना बचेगा, सॉरी 85 में से 20 जाएंगे तो बचेगा 65, 65 में से 20 जाएंगे तो बचेगा 65 में से 25, तो सर 45, 20 जाएगा तो 45, 45 में से 12 जाएंगे तो सर 33,000। जी बेटा। 66 में से बेटा 6 जाएंगे तो कितना बचेगा सर, 60, 60 में से 15 जाएंगे तो बेटा जी कितना बचेगा सर, 60 में से 15 जाएंगे तो 45, 45 में से 10 जाएंगे तो सर 35, 35 में से 8 जाएंगे तो सर 27। जी बेटा। ये जो दोनों के बैलेंस बचे हैं बेटा जी यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल के नाम से। नाम लिख देता हूँ बेटा जी पी और आर। इसका बैलेंस बचेगा बेटा जी 27,000 रुपीज, लिख दिया। इसका बैलेंस बचेगा बेटा जी 33,000 रुपीज, लिख दिया। और बेटा जी कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कैरी डाउन कर लेता हूँ बेटा जी, कैश का बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 5,000 रुपये। टोटल करूं सर, टोटल हम कर लेंगे, आप चिंता नहीं करिए। ओके बेटा जी, कैश का बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कैश की जगह क्या लिख देता हूँ, बैंक। टेक्निकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। जी बेटा, टोटल कर लेते हैं। अगर हमारा टोटल दोनों साइड का मैच कर रहा है इट मीन हमारा सॉल्यूशन ठीक है बेटा जी। 60 और 90 जोड़ूंगा तो बेटा 1,50,000, 1,50,000, 1,99,000 टोटल आ रहा है बेटा जी। जी बेटा। इस साइड का सम करेंगे बेटा जी 75,000, 75 में 8 जोड़ेंगे 83, 83 में बेटा जी 6 जोड़ेंगे 89, 89 में 50 जोड़ेंगे बेटा जी 1,49, 1,49 में बेटा जी 50 जोड़ेंगे तो 1,99 बेटा जी 2,09,000 आ रहा है।
एक बार टोटल मुझको चेक करना पड़ेगा कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने फटाफट किया ना जल्दी जल्दी। तो बेटा जी 33 में 27 जोड़ेंगे 60 में बेटा 50 जोड़ेंगे तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 में 75 जोड़ेंगे 1,85,000, 1,85,000 में 8 जोड़ेंगे 1,85,000 में 8 जोड़ेंगे 1,93,000, 1,99,000 बेटा बराबर आ रहा है टोटल। जी बेटा। तो बेटा जी ये था हमारा क्वेश्चन ईयर 2006 का, जहां पर मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड का एक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। डन बेटा जी। इसी तरह के मैं और क्वेश्चंस आपको भेजता रहूंगा, आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को मुझसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो बेटा जी एक सिंपल सा वे है, अगर उन्हें किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए या पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए 3 घंटे का प्रैक्टिस करने के लिए, तो बेटा जी ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर जाकर आप क्या करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च करिएगा सर्च बार में सीएम में विशाल अरोरा। वहां पर आपको बेटा जी हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एडमिशन के, रिटायरमेंट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा जी वो भी मिल जाएंगे आपको। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।